हाँ जी, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया। भाई बहुत ज्यादा वाला बढ़िया। हाँ जी सर, बढ़िया है। रोज तो बताते हैं आपको सर, बहुत बढ़िया है। दैट्स रियली ग्रेट, आप बहुत बढ़िया हैं। इसीलिए हम भी बहुत बढ़िया हैं। सर आज क्या करवाने वाले हो? आज हम स्पेशली आए हैं फॉर सी एस एग्जीक्यूटिव। सर सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए आए हो? हाँ जी सर, सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए आए हैं हम। और सर इसमें हम क्या करेंगे? आज हम इसमें आपका पेपर वन जो है ना, JIGL, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल लॉज, इसका एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सर वो कौन सा है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अच्छा सर, ये चैप्टर कराओगे? मतलब सर पूरा चैप्टर कराओगे? हाँ जी सर, पूरा चैप्टर कराएंगे। सर ये कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में? ये मार्क्स कवर करता है एटलीस्ट 8 मार्क्स। आपके एग्जाम में 8 मार्क्स तक का ये चैप्टर आता है। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सर फिर पढ़ाओ। होता क्या है सर, हमने सुना नहीं कुछ इसके बारे में, हम तो नए हैं सर, हमें नहीं पता। तो बात करते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट की। आपको तो पता है कि लॉ क्या होता है। लॉ इज सेट ऑफ रूल्स। हाँ जी सर, ये तो पता है। ये बताओ सर, टोर्ट क्या होता है? टोर्ट क्या होता है? आओ सर बताते हैं आपको। टोर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। क्या होता है? सिविल रॉन्ग। मतलब कुछ सिविल गलत करना, किसी के साथ गलत करना। सर वो तो फिर क्राइम होता है। हाँ, क्राइम भी कुछ ऐसा ही होता है, पर वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सर वो क्या होता है? आपको मैं 2 वर्ड से इंट्रोडक्शन दिलवाता हूं। 2 वर्ड बताते हैं आपको। एक वर्ड होता है मेंस रिया, एक होता है एक्टस रियस। सर ये क्या है? ये 2 वर्ड हैं, मेंस रिया और एक्टस रियस। हाँ सर, दिख तो रहे हैं। मेंस रिया का मतलब होता है रॉन्ग इंटेंशन। अच्छा सर, एक्टस रियस का मतलब होता है रॉन्ग एक्शन। हाँ जी सर, तो कह रहा है मेंस रिया और एक्टस रियस जहां दोनों होंगे वो बन जाएगा क्राइम। वो बन जाता है क्राइम। सर मतलब क्या? मैंने गलत सोचा और मैंने गलत कर दिया। मैंने गलत सोचा और मैंने गलत कर भी दिया, तो मैंने क्या किया? क्राइम किया। देन मैं क्या बन गया? क्रिमिनल। तो सर टोर्ट क्या होता है? टोर्ट सिविल रॉन्ग है जहां पे मेंस रिया या एक्टस रिया दोनों में से एक भी चीज मिस होगा, वो बन जाएगा टोर्ट। मतलब मैंने गलत सोचा पर मैंने गलत किया नहीं, दैट इज टोर्ट। मैंने गलत करने का सोचा पर मैंने नहीं किया। मैंने सोचा नहीं पर जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलत हो गया, दैट इज टोर्ट। तो इफ मेंस रिया और एक्टस रियस is missing in any action, then it is tort. जी सर, मान गए। सर आपने बोला जो क्राइम करता है वो क्रिमिनल, तो सर जो टोट करता है वो कौन होगा? वो होगा टोट फीजर। कौन होगा? टोट फीजर। पर्सन कमिटिंग टोट इज टोट फीजर। इज टोट फीजर। अच्छा सर, ये क्या होता है? जो क्राइम कर रहा है वो क्रिमिनल, जो टोट कर रहा है वो टोट फीजर। तो अब सर और थोड़ा सा इलेबोरेट करोगे टोट को? हाँ जी। अब देखो, टोट अगर होगा तो या उससे आपको कोई डैमेज होगा या फिर आपको कोई इंजरी हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती? हाँ जी सर, हो तो सकती है। तो यही सब चीजें हमने इसमें देख के चलनी है। सर इंजरी क्या होती है पहले तो बताओ। डैमेज में हम कह सकते हैं आपको कोई लॉस हुआ, या इंजरी में आपका कोई राइट छीन लिया। जिसे हम बोल सकते हैं इनफ्रिंजमेंट ऑफ राइट। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं।
तो सर ऑन एंड ऑल अगर सम अप करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा बताओ ना। लेट्स चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी सर लो ना, वो सुनेगा। मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मिस्टर ए रास्ते पे जा रहे थे विद हिज डॉग, विद डॉग। रास्ते में मिस्टर भेलपूरी खा रहे थे बी, मिस्टर बी भेलपूरी खा रहे थे। डॉग ने देखा उनको कि भेलपूरी अकेले अकेले खा रहे हैं, तो डॉग ने उनको खा लिया और मिस्टर ए रोक ना पाए। तो मिस्टर बी के साथ क्या हुआ, फिजिकल लॉस हुआ। सर मेंटल लॉस भी तो होगा, परेशान रहेंगे कि बहुत ज्यादा कि डॉक्टर ने खा लिया, डॉक्टर ने खा लिया नहीं, पागल से कुछ भी बोल रहे हो सर, डॉग ने खा लिया, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्लस फाइनेंशियल लॉस भी होगा, पैसे भी तो देंगे इंजेक्शन लगवाएंगे तो, है कि नहीं सर। हाँ सर बिल्कुल। तो ये जो एक्शन हुआ ये क्या था, टोट था। क्या मिस्टर ए की इंटेंशन थी कि उनका डॉग बी को खा ले, बाइट कर ले, नहीं थी, पर उसकी वजह से उनको लॉस तो हो गया, डैमेज तो हो गया, तो ये क्या था, टोट था। सर समझ आया, बिल्कुल समझ आया। तो सर थोड़ा सा बता दो क्या है, कह रहे टोट जो है ना, ये जो लॉ ऑफ टोट है, हमने क्या बोला, लॉ इज सेट ऑफ रूल्स, टोट इज सिविल रॉन्ग। तो जो रूल्स बनाए गए हैं सिविल रॉन्ग के लिए, जो कि सिविल रॉन्ग करने से आपको बचाएंगे, रोकेंगे या आप बच सकते हैं, वो है लॉ ऑफ टोट। सर ये लॉ ऑफ टोट कोई एक्ट है, नहीं नहीं, ये जो लॉ ऑफ टोट है ना, ये जो लॉ ऑफ टोट है ना सर, ये तो जनरल रूल्स है, ये जनरल रूल्स हैं, जनरल, जो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, ताकि आप किसी के साथ कुछ गलत ना कर दें। अच्छा तो सर क्या बोले, कह रहे लॉ ऑफ टोट इज नॉट एन इनेक्टमेंट, ये कोई इनेक्टमेंट नहीं है, यानी एक्ट नहीं है, इज नॉट एन इनेक्टमेंट। बट फिर क्या है सर, बट इट इज a set of rules, is a set of rules made or framed by society, जो सोसाइटी ने बनाए हैं जरूरतों के हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम टाइम पे जैसे जरूरतें पड़ती गई वैसे वैसे रूल्स बनते गए। हाँ जी सर समझ आ गया। तो अब क्या क्या लॉ में आता है सर, लॉ में तो एक्ट में सेक्शंस आ जाते हैं, तो अब इन रूल्स में क्या होगा, तो रूल्स में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जिसे हम बोल सकते हैं, तो हम इसमें बेसिकली पढ़ेंगे क्या, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स पढ़ेंगे, कोई सेक्शन तो है नहीं, तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स यानी जो कोर्ट के डिसीजन होंगे उन्हीं को देख के चलेंगे कि क्या क्या हो सकता है। अच्छा सर ये सब पढ़ना है, हाँ जी ये सब पढ़ना है। अच्छा सर पर टोट के कुछ प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं, काइंड ऑफ टोट, हाँ होते हैं, पर एक बार के लिए देखो ना, जितना हमने अभी तक पढ़ा वो आपको समझ आया है ना। क्या है लॉ ऑफ टोट, लॉ ऑफ टोट में हमने पढ़ा टोट इज सिविल रॉन्ग, मेंस रिया और एक्टस रियस में से एक भी चीज मिसिंग होगी वो टोट बन जाएगा, ठीक है। जो टोट करता है वो टोट फीजर, उससे डैमेज और इंजरी हो सकती है, हमने एग्जांपल देखा, उसके बारे में थोड़ा सा जाना, आई होप इतना सा समझ आया। हाँ जी सर इतना सा आया, तो चलें आगे। हाँ जी सर चलो, हाँ चलिए सर, तो हम बात करेंगे अब काइंड्स ऑफ टोट की। सर टोट के टाइप कितने होते हैं वो बताना है आपने, काइंड, हाँ तो वो बात करके चलते हैं, आइए चलते हैं फिर। क्या होता है उसमें, आपके सामने टाइप्स लिखे हुए हैं, काइंड्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं सर, बैटरी, असोल्ट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, डेफमेशन, रॉन्ग कन्फाइनमेंट, नर्वस शॉक और बॉडीली हार्म। सर ये सारे काइंड्स होते हैं, हाँ जी ये 7 काइंड्स होते हैं टोट के। सर फिर बताओ ये होते क्या क्या है, अभी बताते हैं आपको।
सबसे पहले बात करके चलते हैं बैटरी की। आपने वर्ड पढ़ा होगा कोर्जन, किसी के साथ जोर जबरदस्ती और कुछ गलत करना, मारधाड़ करना। सो सर ये बैटरी वही होता है क्या? हाँ, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स, ठीक है, बाय वन पर्सन टू अनदर, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स। ठीक है, लाइक स्लैप, थप्पड़ मार दिया, ओ माय गॉड, चाटा लगा। सर ये क्या है? बैटरी है। मतलब बैटरी इज समथिंग व्हेन समबडी अप्लाई डायरेक्ट फिजिकल फोर्स ऑन सम अदर पर्सन, ऑन सेकंड पर्सन। हाँ सर समझ आया। सर फिर ये असोल्ट क्या होता है? असोल्ट एक प्रायर स्टेप है टू बैटरी, मतलब सब कुछ करा, डराया, धमकाया और गन पॉइंट पे आपको रख दिया। मतलब फिजिकल फोर्स जस्ट अप्लाई होने से पहले की सारी एक्टिविटी इज असोल्ट। यानी बंदूक रख दी, गन पॉइंट पे आपको रख दिया, हाँ, बट सर मारा नहीं, दैट इज असोल्ट, अ प्रायर स्टेप टू बैटरी, दैट इज असोल्ट। आई बात समझ में? हाँ जी सर समझ आई। तो सर ये बताओ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन होता है गलत केस फाइल करना, यानी सर रोंग, यानी मैलाफाइड केस ऑन सम पर्सन। मैंने किसी को परेशान करने के लिए गलत केस फाइल कर दिया कि इसने मेरे साथ गलत किया, मुझे इसकी वजह से गलत प्रॉब्लम्स हुई। तो वो क्या होता है? वो होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी मैंने मैलाफाइड केस और बोल दूं तो सूट फाइल कर दिया। आपने मूवी देखी होगी किसी में कि अगर आपने किसी को कोई काम करने से मना कर दिया तो वो आपके अगेंस्ट ही केस फाइल कर देता है टू हार्म यू, ताकि आपका ही नुकसान हो जाए। अगर आप किसी को गलत काम करने के लिए, उसने आपको बोला, ए ने आपको बोला कि आप मेरे लिए काम कर दीजिए, मैं इसके लिए आपको पैसे दूंगा, बट आप एक अच्छे इंसान, आप बोलते हो नहीं मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, तो वो बी पर्सन ऑलरेडी गलत काम तो कर देता है पर नाम आपका लगा देता है। दैट इज कॉल्ड मैलाफाइड सूट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। सर ये भी समझ आ गया। सर फिर डेफामेशन क्या होता है? आपने वो वर्ड सुना है, मानहानि? हाँ जी, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाना, गलत बातें करना, यानी आपको डिफेम करने के लिए कुछ करना। हाँ सर ये डिफेम कैसे कर सकते हैं? दो तरीकों से कर सकते हैं, लिबल और स्लेंडर। लिबल एंड स्लेंडर। सर ये क्या होता है? बाय वर्ड्स और पिक्चर इन रिटर्न और पिक्चर्स। मान लो कोई टीवी एक्ट्रेस है, उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी गलत पिक्चर्स पोस्ट कर देना या किसी के अगेंस्ट लिख के कुछ गलत बोल देना इज लिबल एंड स्लेंडर बाय स्पोकन वर्ड्स। बाय स्पोकन वर्ड्स मैंने किसी को गलत बोल दिया, खाली बोला, लिखा नहीं, लिखा तो लिबल, नहीं लिखा यानी बोला तो स्लेंडर। आई बात समझ में? जी सर आई। सर ये तो समझ आ गया। अब ये रॉन्ग कन्फाइनमेंट क्या होता है सर, ये भी बता दो। हाँ जी, उससे पहले आपको बॉडीली हार्म बता दें। सिंपल सी बात है, आपको बॉडी से कुछ हार्म देना, दैट इज कॉल्ड बॉडीली हार्म, दैट इज क्वाइट सिंपल। बट सर ये बताओ फिर रॉन्ग कन्फाइनमेंट क्या होता है? इसे बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। आपके अगेंस्ट किसी ने सूट फाइल किया और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने उठा लिया और आपको जेल में रखा जब तक अंटिल अनलेस यू प्रूव्ड इनोसेंट, तो वो हो गई फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। या फिर आपसे किसी को शक हुआ, पुलिस को लगा कि आप कुछ गलत कर सकते हो, उठा लिया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और बाद में छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड फॉल्स
प्रोसिक्यूशन, सॉरी रॉन्ग कन्फाइनमेंट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। हाँ जी सर, समझ आया। सर ये क्या होता है नर्वस शॉक? हाँ, किसी को डराना, अननेसेसरी फियर देना इज नर्वस शॉक। मान लो किसी आपके फ्रेंड को डर लगता है और आप उसको और फालतू में डरा रहे हो, गलत गलत स्टोरी सुना रहे हो, हाँ, उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो, तो उसे बोल सकते हैं प्लस मेंटल एगनी दे रहे हो उसको, तो वो हुआ नर्वस शॉक। हाँ जी सर, समझ आया। तो आई होप काइंड्स ऑफ टोट आपको समझ आए होंगे। हाँ जी सर, आ गए। सबसे पहले बैटरी, दूसरा असोल्ट, तीसरा मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, चौथा डेफमेशन, पांचवा रॉन्ग कन्फाइनमेंट, सिक्स बॉडीली हार्म, सेवंथ नर्वस शॉक। हाँ जी सर, समझ आ गया। सर फिर और बताओगे क्या क्या पढ़ना है? हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, इतने आप नोट कर लो एक बार इसको। जी सर।